हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 6th वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सब पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मुलेज देख लो, ठीक है। Q इक्वल टू आई टी, चार्ज और करंट में रिलेशन, ठीक है। चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वर्क डन में भी रिलेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसे हम अगर हमें वर्क निकालना हो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, ठीक है, जहाँ पे R रेजिस्टेंस, I करंट और V पोटेंशियल डिफरेंस। सो R इक्वल टू वी अपॉन आई भी लिख सकते हैं, और I के लिए V अपॉन आर, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन। सो अगर हमें रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का निकालना है, किसी भी वायर का निकालना है, तो रो रेजिस्टिविटी L अपॉन ए, ठीक है। और अगर हमें रो निकालना हो, रेजिस्टिविटी निकालनी हो, तो रेजिस्टेंस और एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द electric current in a circuit if 300 coulomb of charge flows through it in 5 minutes, ठीक है। 5 मिनट में 300 कूलम फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। 5 मिनट एट यूनिफॉर्म रेट। तो एट यूनिफॉर्म रेट का मतलब होता है यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कभी ज्यादा चार्ज फ्लो करे या कम चार्ज फ्लो करे, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, ठीक है, एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्यूशन में। हमें क्या क्या पता है, हमें Q पता है 300 कूलम, और हमें टाइम पता है T इक्वल टू 5 मिनट। लेकिन हमें पता है कि हम टाइम को किस में रखते हैं, सेकेंड्स में रखते हैं। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, आप 5 इंटू 60 कर लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। तो T इक्वल टू हो जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है, हो जाएगा। और हमें करंट नहीं पता, मतलब हमें I को फाइंड करना है, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी पढ़ा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी, यही तो होगा, ठीक है, बोलो। तो यहाँ से I अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। Q हमारा कितना है 300, और T कितना है अभी निकाला 300 सेकेंड। सो 300 इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको I मिलेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया। I इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसको हटाते हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट चार्ज फ्लोज थ्रू, हमें यहाँ पे चार्ज पूछा है, ठीक है। फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर in 1 hour, ठीक है, in 1 hour when a current of 0.2 एम्पियर, ठीक है, 0.2 एम्पियर is flowing through it, ठीक है। हमें बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा मेटेलिक वायर में 1 घंटे में, कि जब उसमें जो बहने वाली करंट है वो 2 एम्पियर की है। मतलब हमें यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या क्या पता है, हमें I पता है 0.2 एम्पियर, और हमें टाइम पता है T इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो इसे आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है।
और हमें क्या नहीं पता है, हमें चार्ज नहीं पता है। तो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मतलब इतने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इतने टाइम तक हो रही है, तो कितना चार्ज फ्लो कर चुका होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी पढ़ा था Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, यही तो होता है। तो Q यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, I कितना है 0.2, और हाँ हमारा जो टाइम है वो कितना है 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम Q कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720 कूलम, ठीक है, 720 कूलम, ठीक है, 720 कूलम, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, बस आपको टाइम का ध्यान रखना है, टाइम शुड बी इन सेकेंड ओनली। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, हटा दे इसे, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है हाउ मच वर्क इज टू बी डन, हाउ मच वर्क is to be done, how much work is to be done in moving a charge of 10 coulomb, ठीक है, in moving a charge of 10 coulomb from a point at from a point at 12 volt to a point 16 वोल्ट, ठीक है। मतलब किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है, तो बताया था कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क होता है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, हमारा हो जाएगा फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यही तो होता था। तो V की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, V इक्वल टू होता था V2 माइनस V1, ठीक है, ऐसे तो कैलकुलेट करते थे हम। तो पहले V कैलकुलेट कर लेते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, मतलब हमें यहाँ पे पता है V2 कितना है, V2 हमारा 16 वोल्ट है, V1 कितना है 12 वोल्ट, तो 16 वोल्ट, ठीक है, माइनस 12 वोल्ट, तो यहाँ पर V इक्वल टू आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है, हो जाएगा, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। और हमें क्या बोला गया, चार्ज की वैल्यू, हमें चार्ज पता है कितना दिया है 10 कूलम, ठीक है, पता है हमें। अब देखो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाउ मच वर्क फाइंड करना है। तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, और V हमने कैलकुलेट किया है 4, और चार्ज अभी कैलकुलेट किया है 10, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 40 जूल, बोलो ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच करंट विल अ टॉर्च, हाउ मच करंट will a torch will a torch bulb draw, ठीक है, हाउ मच करंट विल अ टॉर्च बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 3 वोल्ट बैटरी, फ्रॉम 3 वोल्ट बैटरी, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, if the resistance of the bulb filament, ठीक है, बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, इज 1.2 ओम, ठीक है, ये ओम का सिंबल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच करंट विल अ टॉर्च विल ड्रॉ, तो इसको देख लेते हैं। तो हमें करंट फाइंड करना है, मतलब I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
क्या पता है हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 1.2 ओम, और क्या पता है हमें, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है V इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक है, इतनी बातें हमें पता है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, हमें I फाइंड करना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 3 और R की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, तो 3 4 जा 12, 5 2, इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया, इजी क्वेश्चन है सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 0.4 एम्पियर। ठीक है, when connected to एक मिनट, ये सेम है। ठीक है, 0.4 एम्पियर when connected to 200 वोल्ट। ठीक है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन को हम 200 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो 0.4 एम्पियर की करंट मिलती है। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा आयरन का, अब इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 200 वोल्ट सप्लाई, इसे 200 वोल्ट सप्लाई, तो 200 वोल्ट की सप्लाई करने पर 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, फाइंड द resistance of the electric iron। हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी में, what current would the iron draw when it is connected to a 240 वोल्ट सप्लाई। अब हमें ये भी क्वेश्चन बताना है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले देखो, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि इतना करंट ड्रॉ करता है जब इसे हम 200 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस होगा, अब इसे हमें कैलकुलेट भी करना है। अब हमें रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से V इक्वल टू IR से। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट करंट वुड द आयरन विल ड्रॉ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई। तो अभी तक 200 वोल्ट की सप्लाई पे ये 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा था। अब अगर हम इसे 240 वोल्ट का सप्लाई दें तो अब कितना करंट फ्लो करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, सेम आयरन को, आयरन इलेक्ट्रिक आयरन जो है आपका वो सेम है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे फर्स्ट केस ले लेते हैं जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो हमें क्या क्या चीज बातें पता है, हमें यहाँ पर I की वैल्यू पता है 0.4 एम्पियर, और हमें क्या पता है, और हमें पता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हमें 200 वोल्ट पता है। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए, और हमें R फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस तो सेम होगा, रेजिस्टेंस तो सेम होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ से अगर हम R कैलकुलेट करें तो क्या हो जाए, R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, V अपॉन आई, तो यहाँ से V हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट। ठीक है, और I हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा आपका 500 ओम। ठीक है, 500 ओम आ जाएगा, करके देख लो। 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 4 25 50।
ठीक है 50 आ जाएगा और 50 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 500 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 500 ओम तो फिक्स हो गई वैल्यू। तो अब देखो सेकंड केस में हम ये यूज कर लेंगे। तो अब हमें आर तो पता चल गया इसका 500 ओम, बोलूं, ठीक है। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस हम नया दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला गया है कि पहले हम इसे कनेक्ट कर रहे थे 200 वोल्ट से, अब इसे कनेक्ट कर रहे हैं 240 वोल्ट से, बोलूं, ठीक है। तो अब ऐसा होने पर इस टाइम पर क्या करंट फ्लो करेगा हमें ये बताना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर आई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। ठीक है, सेम ओम्स लॉ ही हम बस चेंज कर रहे हैं। तो V अपॉन आर, वी कितना हमारा 240, ठीक है 200 नहीं 240, ठीक है। तो 240 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 100। ठीक है, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो इसको अगर हम 10 को रिप्लेस करेंगे, सॉरी 100 को रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.48 एम्पियर। ठीक है, मतलब पहले देखो हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो उसके रेशियो में करंट भी बढ़ जाता है। देखो पहले 200 वोल्ट पे 0.4 एम्पियर मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया 240 वोल्ट किया, थोड़ा सा करंट भी बढ़ गया। ठीक है, तो ओम्स लॉ भी यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं, इसको हटा दें पहले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इफ, अब ये 6 और 7 जो क्वेश्चन होंगे वो रेजिस्टिविटी पे बेस्ड होंगे। तो ये रेजिस्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर of unit length, if resistance of wire of unit length is 26 ohm, is 26 ohm at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई रोल नहीं है, फिर भी आपको पता है रेजिस्टिविटी हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही डिफाइन होती है। ठीक है, and its radius is 1.5 mm, 1.5 mm। ठीक है, find its resistivity, ठीक है, find its resistivity। तो आपको पता है इसमें क्या क्या चीजें पहले तो पता है, देख लेते हैं। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 26 ओम, और हमें क्या पता है यूनिट लेंथ, मतलब L इक्वल टू हमें क्या रखना है 1, यूनिट लेंथ है। अगर आप मीटर में लोगे तो 1 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में लोगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है 1 है, और इट्स रेडियस इज 1.5 mm। अब देखो हमें जिसकी रेडियस है वो 1.5 दी है और mm में दी है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे 1 मीटर मान लेते हैं, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें जो फॉर्मूला पता होता है वो ये पता होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर यहाँ से रो कैलकुलेट करना चाहे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। ठीक है, और ये जो एरिया होता है ये एक्चुअली में किसी भी वायर का, जैसे मान लो ये अगर वायर है मेरे पास, सॉरी ये ऐसे वायर होता है, ऐसे गोल गोल, ठीक है, ये अगर वायर है तो इस वायर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यही हमारा A होता है। तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो क्या, अगर इसकी रेडियस r है, ठीक है, स्मॉल r है, तो क्या इसका एरिया पाई r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा? बोलो, क्योंकि ये एक तरीके का सर्कुलर भी पाथ तो ऐसे हो रहा होगा, ऐसे अगर इसको सामने से देखोगे, ऐसे घुमा के सामने से देखोगे तो ऐसे ही तो मिलेगा। तो ये अगर इसकी रेडियस है तो क्या हो जाएगा इसका एरिया पाई r स्क्वायर। बोलो, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस को अब यहाँ पर यूज करेंगे, तो हम a के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो रो इक्वल टू हो जाएगा r इंटू ए के प्लेस पे पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल l। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो रो इक्वल टू हो जाएगा r की वैल्यू 26 और पाई की वैल्यू तो हम क्या रख सकते हैं 3.14 रख दूं या 22.7 रख दूं।
आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, मीटर में लिया है, ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 1.5। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यूनिट को सेम रखना होता है, ठीक है। तो अगर आप मीटर में हम लेके चल रहे हैं तो पूरा मीटर में होना चाहिए, और रेजिस्टिविटी जो डिफाइन होती है वो मीटर में होती है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय, अब यूनिट लेंथ है मतलब 1, तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा आपके पास 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम। यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर, ठीक है। ये आपके पास आंसर मिलेगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एन एल्यूमिनियम वायर, an aluminium wire of length 2.0 मीटर, ठीक है, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2.0 मीटर, ठीक है, इसको 2.0 की जगह 2 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे ये कोई वायर है, ये कोई वायर है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया समझ में आ रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें गिवन है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम, 0.03 ओम, ठीक है, 0.03 ओम। फाइंड द रेजिस्टिविटी, फाइंड द रेजिस्टिविटी, ठीक है, हमें रेजिस्टिविटी बतानी। तो अब यहाँ तो बहुत ही आसान है, आपको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डायरेक्ट दिया हुआ है, वहां पर तो रेडियस गिवन था, हमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्ट गिवन, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या क्या वैल्यू पता है, हमें पता है लेंथ पता है L = 2 मीटर, और क्या पता है हमें, इसकी रेजिस्टिविटी भी पता है, रेजिस्टेंस पता, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस, कैपिटल R की वैल्यू पता है 0.03 ओम, ठीक है, और हमें रो की वैल्यू नहीं पता है, बट हमें एरिया पता है, तो एरिया इक्वल टू कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो RA/L, यही तो होगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा R के प्लेस पर 0.03, ठीक है, 0.03, ए के प्लेस पर आप पूरा पुट करोगे 1.8 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एरिया की वैल्यू पता है, ठीक है, वहां पर रेडियस था, और L के प्लेस पे क्या रखोगे 2। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे पूरा, तो रो की वैल्यू जो निकल के आएगी, आप इसको सॉल्व करके चेक करना, 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर आएगी, ठीक है, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में, ओके।